Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science class 7th chapter 17th forests our lifeline. इसका 3 पार्ट रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the first part of the chapter forests our lifeline. आप एक के बाद एक पार्ट निकाल के तीनों पार्ट पढ़ लीजिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन, इसका मतलब क्या है? जंगल हमारी जीवन रेखा. ऐसा क्यों कहा गया है कि जंगल हमारी जीवन रेखा है? क्योंकि जंगल के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकता. कैसे नहीं चल सकता? जरा आप सोचिए, ये जंगल सिर्फ 2-4 पेड़ पौधों की मिलावट नहीं है, ये है हमारे लिए एक प्राकृतिक संपद, एक नेचुरल एसेट. तो पल पल में हमको चाहिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन. तो ये करोड़ सब लोगों के लिए इतने सारा ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो फिर इसका काम होता है जंगल का. सेकंड, अगर हमारी बारिश की बात कहा जाए तो ये जंगल से बनता है हमारा वाटर वेपर और वाटर वेपर से बनता है क्लाउड और ये क्लाउड ही कराता है हमारे अर्थ के लिए भरपूर बारिश. तो फिर इसी दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है. फिर अगर हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल की बात देखा जाए तो अंडरग्राउंड में वाटर लेवल को मेंटेन करता है हमारी ये फॉरेस्ट. अपनी जोड़ों की सहायता से पानी, बारिश का पानी नीचे तक जाता है और अंडरग्राउंड वाटर को मेंटेन करता है. तो फिर ऐसे ही देखा जाए तो और क्या क्या है फॉरेस्ट के लिए? इट इज़ द हैबिटेट टू मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्म्स टू एलिफेंट. यानी कि लाखों हजारों संख्या में हमारे जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधों के लिए हमारी फॉरेस्ट है आवास स्थली. ऐसे तो हाउ कैन वी डिनाई फॉरेस्ट? इट्स आवर लाइफलाइन. तो फॉरेस्ट ही हमारा लाइफलाइन है. देखा जाए तो हमारे अर्थ की अभी जितना लैंड है उसका 30% इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट. तो आज हम सब मिलकर चलिए फॉरेस्ट के अंदर एंटर करेंगे और इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी चलता रहता है दिन भर, इसका हम एक्सपीरियंस लेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन. One evening, Bhujo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friends. तो फिर एक दिन भुजो क्या क्या पार्क में एक बुजुर्गों पर्सन के साथ, यानी कि अपने से बड़ा पर्सन के साथ वो एंटर किया. तो उसने भुजो ने इंट्रोड्यूस किया वो कौन है. उसने अपने फ्रेंड्स लोगों को इंट्रोड्यूस किया. वो थे प्रोफेसर अहमद और वो एक साइंटिस्ट थे जो कि वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी में वो काम करते थे. द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग व्हाइल प्रोफेसर अहमद सैट ऑन ए बेंच इन द कॉर्नर. तो बच्चे लोग खेलने लगे जबकि अहमद सर, प्रोफेसर अहमद वो बैठे थे बेंच में एक कॉर्नर पे. ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन. वो किस लिए आए थे? उन्होंने एक गोल्डन जुबली, एक उसी टाउन का गोल्डन जुबली यानी कि 50 ईयर्स भर्ती हो रहा था, उसके लिए एक बड़ा फंक्शन हुआ होगा, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे. आफ्टर ए वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम. दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन. तो फिर बच्चे लोगों ने आप कैसे चारों ओर घेर जाते हो और बोलते हो कि अरे सर बताइए ना प्लीज़ क्या क्या हुआ सेलिब्रेशन, कैसे आपका उत्सव मनाया गया, ऐसे जानने की आपका उत्सुकता होती है. तो फिर ये बच्चों ने भी अहमद सर से पूछा. तो अहमद सर ने कहा कि दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन. प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. तो फिर जैसे ही जो उत्सव मनाना था वो मनाना हो गया, फिर कुछ काम की बातें करी बोल के उसी सभा में उसी टाउन के जो बुजुर्गों थे, सीनियर पीपल थे, उन्होंने कहा कि हमारे टाउन का एक प्रॉब्लम है. क्या है? वो है ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो अपना जॉब नहीं मिलना, यानी कि बिना नौकरी के जो होते हैं, लोगों का अर्निंग कैपेसिटी नहीं होता है, उसको बोलते हैं ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. तो ए प्लान वाज प्रपोज टू पुट अप ए फैक्ट्री बाय क्लियरिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन. तो फिर वहाँ पर जो आए हुए थे बाहर से लोगों ने कहा कोई बात नहीं,
हम ऐसा करेंगे कि यहाँ के कुछ जंगल हम क्लियर कर देंगे, फॉरेस्ट को काट कूट के वहाँ पर जगह बन जाएगा, तो एक फैक्ट्री सेटअप कर लेंगे और फिर इस फैक्ट्री होने से क्या होगा, टाउन के बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा और दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए चांस टू गेट जॉब्स। इसी से हमारे टाउन की, आपके ये टाउन के लोगों को जॉब मिल जाएगा। तो सबको ये बात सुन के लग रहा है ना कि हाँ चलो, एक बहुत हमारे असुविधा थी अनएम्प्लॉयमेंट और वो दूर हो गई, सबको जॉब मिल गया, बहुत अच्छी बात होगी। पर सुनो अब क्या हुआ। The children were surprised when Professor Ahmad told them that many people had objected to this idea. आपको सुन के लग रहा है चलो प्रॉब्लम दूर हो गया, कुछ तो सोल्यूशन निकल गया, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? बहुत से लोगों ने बोले नहीं सर नहीं, कहीं जब ना हो तो ना हो, पर हमें ये जंगल का नहीं कटाना है, इसका सफाई नहीं करना है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, पर बुजुर्गों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि जब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जंगल, क्योंकि जंगल जो है हमारी नेचुरल एसेट है, हमारी ये प्राकृतिक संपद है, यानी कि जंगल से जो बेनिफिट मिलेगा उसके बदले हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर चलिए सुनते हैं बुजुर्गों ने ऐसा क्यों कहा। दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लॉन्ग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स इन नेचर। तो फिर क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा कि फॉरेस्ट को माना गया है ये जैसे ग्रीन लॉन्ग्स है, यानी कि लॉन्ग्स क्या करता है, हमारे रेस्पायर करता है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, यानी कि हमको जो काम का चीज़ है वो अंदर लेता है शरीर के अंदर, और जो हमारे प्रदूषित चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल देता है। और क्या करता है, तो फिर सबको चाहिए ना कि अंदर की सफाई करना और बाहर अपना दूषित थिंग्स जो है, जो पोल्यूटेड थिंग्स है उसको बाहर निकलना। और क्या करता है, वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स इन नेचर, नेचर में जो वाटर है उसको नेचुरली प्यूरिफाई करना, आपकी आरओ से नहीं। तो फिर नेचुरली ये वाटर को, कौन से वाटर को, जो बारिश में आता है पानी, उसको नेचुरली हमारे पीने लायक बनाता है कौन, फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दिस बात व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन लॉन्ग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन नेचर। ये आगे जाकर और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। द चिल्ड्रेन वर कंफ्यूज्ड, तो बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, कैसे ऐसे बोले, ग्रीन लॉन्ग्स क्यों बोले। तो प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रेन हैड नॉट विजिटेड ए फॉरेस्ट। The children also wanted to know more about the forest, so they decided to visit it with Professor Ahmad. जैसे प्रोफेसर अहमद ने कहा कि बुजुर्गों ने इसको ग्रीन लॉन्ग्स कहा और नेचुरली वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम कहा, तो फिर बच्चों ये बात अच्छी तरह नहीं समझ पाए। तो प्रोफेसर अहमद ने ये बात पता लगा लिया और कहा ठीक है बच्चों, शायद तुम लोग फॉरेस्ट और इससे होने वाली लाभ के बारे में तुमको इतना जानकारी नहीं है, ठीक है, कल हम सब मिलकर चलते हैं फॉरेस्ट की ओर। और इसी के साथ हम सब भी चलते हैं प्रोफेसर अहमद के साथ साथ और जान लेते हैं कि फॉरेस्ट में आखिर ऐसा क्या है, इसके अंदर होता क्या है। ऐसे हम फॉरेस्ट की साइड वाला रोड से तो गुजरे हैं, पर फॉरेस्ट के अंदर नहीं गए हैं कि पेड़ पौधे कैसे रहते हैं, उसके अंदर जीव जंतु कैसे रहते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होता है। चलिए हम डिटेल में जान लेते हैं, पर उसके लिए आपको कुछ तैयारी भी चाहिए। जैसे इन बच्चों ने क्या क्या है, विजिट टू ए फॉरेस्ट। 17.1 One Sunday morning, the children packed a few things like a knife, a hand lens, a stick, a notebook, and walked together थ्रू ए फॉरेस्ट ट्रेल नियर ए विलेज। तो फिर बच्चों ने एक संडे मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग क्यों, ये छुट्टी का दिन होता है, हम कैसे पिकनिक पर जाते हैं ना, ऐसे ही ये सारे प्रोफेसर अहमद के साथ निकल गए और इनके साथ में था कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि एक नाइफ हुआ, आप देखे हैं वो जो चैनल सब आते हैं उसमें बियर गिल और कोई भी ऐसे हाथ में कैसे घने जंगल की ओर जाते हैं, अमेज़न की जंगल में जाते हैं, कितने पथरीला रास्ता होता है, रास्ते में कांटा और बहुत सारी जीव जंतु अचानक सर के ऊपर से आ जाते हैं, कोई साइड से आ जाता है, फिर सामने कटीला रास्ता होता है, किसी का डाल किसी का कुछ आ जाता है। तो फिर ये सबको क्लियर करने के लिए हमको चाहिए एक शार्प नाइफ और हैंड लेंस। हैंड लेंस क्यों चाहिए, क्योंकि किसी पौधे की कहीं ऊंचाई पर छोटा सा अगर पंछी बैठा है और बहुत सुंदर है, छोटा सा है, तो आपके हाथ में अगर एक लेंस होगा तो आपको अच्छी तरह दिखने को मिल जाएगा। और एक स्टिक क्यों, क्योंकि नीचे आप देखने पाएंगे कि कहाँ पर गहरा है और आपको ऊपर से पता नहीं चल रहा है। स्टिक आपको सही अंदाजा देगा कि अंडरग्राउंड लेवल कैसा है। और ए नोटबुक एंड वर्क टुगेदर। नोटबुक क्यों, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हो,
तो फिर क्या क्या चीज़ सीखी, आपको क्या अनोखा लगा और आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा, टीचर ने क्या क्या बताई, ये सारी बात नोट भी तो करना है ना। तो फिर इसीलिए आपको हाथ में चाहिए एक नोटबुक। एंड वॉक्ड टुगेदर थ्रू ए फॉरेस्ट एंड नियर ए विलेज, और गांव के अंदर से होकर फॉरेस्ट की ओर जाएंगे। ऑन देयर वे दे मेट टीबू, और वो जब रास्ते में जा रहे थे उन्होंने टीबू के साथ उनका मुलाकात हुआ। ये टीबू कौन है? ये यंग बॉय ऑफ देयर एज, आपके हिसाब से एक छोटा सा बच्चा है जो कि पास वाला इन्हीं जंगल के अंदर छोटे छोटे विलेज भी होते हैं, तो उन्हीं विलेज में से एक बच्चा है, यानी कि उसका पक्का एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि वो जंगल के अंदर ही पला बढ़ा है। जंगल के बारे में आपसे तो जरूर ज़्यादा ही जानता है टीबू। देखते हैं इसका एक्सपीरियंस क्या है। हु वाज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विथ हिज आंट, तो फिर अरे ये बच्चा देखो कितना, ये क्या करता है, कैटल लेके यानी कि गाय भैंस सीप गोट ये सब लेके ये उसको चराने जाता है, उनको खाना खिलाने के लिए। कैसे हम ले जाते हैं ना ओपन फील्ड में, वो जंगल में ले जाता है। He was very agile, running here and there to keep the herd together, वो तो बहुत एक्टिव था, यानी कि कहीं गाय भैंस, उन लोग का तो ब्रेक नहीं होता ना, जैसे गाड़ी का ब्रेक होता है, गाय भैंस बकरी तो कहीं भी चले जाएंगे। तो फिर ये बहुत चालाक है सबको घूम घूम के कंट्रोल करने में, ताकि ये जिस दिशा में चाहे सारे कैटल उसी दिशा में चाहे। When he saw the children, Tibu also started walking along with them. टीबू ने जैसे अपनी उम्र की बाकी बच्चों को तुम लोग को देख लिया तो फिर वो भी साथ साथ चलने लगा। While his aunt went on a different path, पर उसके आंटी ने दूसरे रास्ते से गए। As soon as they entered a forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. जैसे ही जंगल की अंदर की ओर जाने लगी तो फिर जाहिर सी बात है कि सब बच्चों जो इकट्ठा जाओगे तो टुक 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 ऐसे बातें करते रहते हो ना, इससे क्या होता है थोड़ा नॉइज क्रिएट हो जाता है। नॉइज यानी कि थोड़ा आवाज़ आने लगता है, और इससे उनकी प्राकृतिक लाइफ को, जो जंगल में बसे हैं पंछियाँ और पशु, उनको थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। ये बात आपको तो पता नहीं, पर ये बात टीबू को ज़रूर पता है। इसीलिए टीबू ने क्या किया, सबको सिग्नल कर दिया, जैसे ए करते हैं ना, ऐसे ही। तो कहा कि ज़्यादा चिल्लाओ मत, ये इनको डिस्टर्ब होगा, जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। देखो टीबू कितना सेंसिटिव है, यानी कि वो जंगल के सारे क्रीचर्स को अपना मानता है और वो उनका ख्याल रख रहा है, तभी तो आप लोगों को बात करने के लिए मना कर रहा है। टीबू देन took them to a place at a height to show them the broad view of the forest. टीबू इन सबको ऐसे एक जगह ले गया जहाँ से ये लोग देखे कि अरे वाह, देखने से कितना हाइट से वो दिखा दिया कि ये देखो ये सारा जंगल है। उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ जाने से एक टेबल टॉप है जहाँ से हम नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे जंगल ही जंगल होगा। वो कैसा होगा, जैसे ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना कि नीचे जंगल ही जंगल और आप ऊंचाई पर हो, तो पेड़ पौधे की टीप जो है वही आपके पैर के नीचे है। कितना इंटरेस्टिंग होगा ये सीन। ऐसा सीन में तो छोड़कर जाने के लिए आपको मन भी नहीं करेगा, पर इसका पता लगा है किसने, टीबू ने। द डिफरेंट ट्री टॉप्स had formed green cover over the land. तो फिर पेड़ पौधों की जो ऊपर हिस्सा वो सारे जैसे एक ग्रीन कवर, लैंड को कवर कर दिए थे ग्रीन होके, उनके पेड़ पौधे की ब्रांचेस ये सब ऐसे सब बिछाए हुए थे। However, the cover was not uniformly green. पर ये जो कवर था ना, ये ऐसा नहीं कि पूरा गाढ़ा ग्रीन था या फिर लाइट ग्रीन था, ऐसा कुछ नहीं था। द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, यानी कि कुछ लाइट ग्रीन था, कुछ डार्क ग्रीन था, कुछ मीडियम, ऐसे तरह तरह की ग्रीन था। क्यों? क्योंकि जो उगता हुआ पत्ता है, किसी का पत्ता नया उग रहा है वो तो लाइट ग्रीन दिखेगा, और किसी का पत्ता बहुत दिनों का पुराना है तो फिर वो तो डार्क ग्रीन दिखेगा। ऐसे टीबू को ये बात ज़्यादा जानकारी होगा। एनवायरमेंट वॉज पीसफुल एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। तो फिर एनवायरमेंट बहुत पीसफुल था, यानी कि शांत सा था। जंगल के अंदर जाओ तो फिर ऐसे दृश्य देखने के लिए मिलेगा, ये तो किसी को पता नहीं था ना। और अंदर कूल ब्रीज, यानी कि जो हवा बह रही थी वो ठंडा थी, और कूल ब्रीज तो सबको अच्छा लगता है। वाज ग्लोइंग, वो भी बह रहा था। यानी कि आपको भी ये पढ़कर लग रहा है ना कि आप भी जंगल के अंदर टीबू के साथ खड़े हो।
तो दिस मेक चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। ऐसे में हम सब खुश हो जाते हैं। अरे इसे खुश होने के लिए तो हम सब जाते हैं पिकनिक पर, कि जंगल की ये शोभा को हम एंजॉय कर पाए, है ना। तो while coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the tree. जब वो लोग लौट रहे थे तो वो तो बहुत ऊंचाई तक चले गए थे, टिब्बू लेकर गया था। अब जब नीचे उतर रहे थे उनको सुनाई दिया जैसे कुछ बाढ़, ऐसे कुछ साउंड होता है ना। तो ऐसे साउंड सुन के वो साउंड कहाँ से आ रहा था, ये सडन से सुनाई दिया। वो आ रहा था कुछ ब्रांचेस की टॉप ऑफ द ट्रीज से, यानी कि वहाँ पर कौन रहता है, वो लोग वहाँ पर रहते हैं हमारी पंछियाँ सारी टिप, जो ट्रीज है उनके ब्रांचेस टिप में बैठे हुए रहते हैं, उनके ऊपर बैठे हुए रहते हैं। तो वहाँ से कुछ आवाज़ आई ऐसा। तो टिब्बू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज ए नॉर्मल फेनोमेनन हियर। तो बाकी सब तो चौंक गए कि अरे ये साउंड कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है। पर टिब्बू ने कहा अरे घबराओ मत, ये तो जंगल का नॉर्मल फेनोमेनन है, ये तो चलता ही रहता है। अरे टिब्बू कितना एक्सपीरियंस्ड है ना। तो बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि चिल्ड्रन लोग बहुत सारे बच्चे थे ना, तो उसमें से सम monkeys had climbed higher up on the trees for they disturb the birds। तो बच्चे लोगों को देख के मंकी लोग जो नीचे टहल रहे थे वो चढ़ गए सीधा हमारे ट्रीज के ऊपर की ओर। तो फिर ट्रीज के ऊपरी हिस्से में रहते हैं बर्ड्स। तो फिर जैसे वो बर्ड्स की जगह पहुंच गए तो फिर बर्ड्स लोगों ने फिर उड़ना गिरना शुरू कर दिया और वो फिर चिल्लाने लगे। तो एनिमल्स अपन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। ये जो साउंड हुआ अभी, ये भी उनका, इसका भी एक राज है। क्या है, जब वो देखते हैं कि किसी बाहरी शत्रु जैसा कुछ अदर देन सम नॉर्मल सिचुएशन हैपेंस, देन दे स्टार्ट गिविंग द सिग्नल्स इन दिस वे। दे अलर्ट अदर एनिमल्स कि कहीं शत्रु ना आ जाए और आपके जीवन को कहीं खतरा ना हो, इसीलिए वो दूसरों को इस तरह से सिग्नल दे के बता देते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, जैसे आपके सायरन बजता है ऐसे ही बर्ड्स लोगों का भी आपस में कम्युनिकेशन होता है बाय गिविंग दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स। Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper areas of the forest। तो फिर ये तो बाहर की ओर है, क्योंकि ये लोग अभी अभी एंटर किए हैं ना, ज़्यादा अंदर की ओर तो नहीं जा पाएंगे। तो ज़्यादा अंदर की अगर आप जाओगे तो आप कौन कौन किसके साथ मुलाकात होगी, जैसे कि बोर हुआ, बाइसन, जैकल, पर्कुपाइन, एलिफेंट्स, ये सारे हाथी वगैरह और जैकल जो है इन लोगों के साथ। पर वो डीप जंगल में रहते हैं, इन द डीप एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद कॉशन्ड चिल्ड्रन दैट दे शुडंट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। तो फिर प्रोफेसर अहमद ने बाकी सब बच्चों को ये जानकारी दे दी थी कि सावधान बच्चों, आपको अंदर की ओर नहीं जाना है, बस धीरे धीरे हमको साइड साइड से निकल जाना है, क्योंकि वो सब वाइल्ड एनिमल्स है और बहुत डेंजरस भी तो हैं। तो भुजो एंड पहली रिमेंबर्ड दैट दे हैड स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज, तो भुजो और पहली को ये बात याद आ गया, दे हैड स्टडीड फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6। तो क्लास 6 में पढ़े थे कि ये जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ए होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। उन्होंने सुना था पर अभी उन्होंने आंखों से ही देख लिया कि हाँ, अरे कितने सारे जीव जंतु हैं, कितने प्रकार के प्लांट्स हैं, और इसमें इतने सारे प्लांट्स, कुछ बड़े हुए, कुछ छोटे, कुछ मीडियम टाइप ऑफ, कुछ घना जंगल और कुछ हॉर्स टाइप ऑफ। तो फिर इसमें तरह तरह की उसी हिसाब से कितने सारे जीव जंतुआं रह रही हैं। ये देखो, ये हमारी भैंस, और फिर ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये छोटे बड़े हर प्रकार की है ना वहाँ पर। तो फिर ये सब है, वो अपना मस्ती से पानी पीते हैं। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.